ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2022 के बाबा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। अंधों की लाठी बनना है, इसलिए सर्विस के ही ख्यालात और सर्विस ही करनी है, क्योंकि अनेकों को रास्ता दिखाना है। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, उच्च पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं है, हबच है, हबच माना लालच, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। कर्मेंद्रिया वश में नहीं, चलन ठीक नहीं, हबच बहुत है, तमन्नाएं मन अपेक्षाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है, क्योंकि बुद्धि उसी में ही रहेगी। उच्च पद पाना है तो माता पिता को फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शनि, ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब है, परंतु यह नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती है तब ही बाप आते हैं। कितने दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना, भटकना चलता ही आता है। जाते तो श्रद्धा से है, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं। श्रद्धा से गए तो श्रद्धा भावना का भाड़ा बाबा दे देता है, लेकिन आत्मा पवित्र बनी या आत्मा को प्राप्ति हुई, शक्तिशाली बनी, ऐसा नहीं होता। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती है, बर्थडे मनाती है। यह सब है रावण राज्य का अथवा माया का भक्का, उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उनको सैमी कहेंगे। फुल पूज्य, फिर 2 कला कम होने से सैमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो, पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं। हम आत्माएं अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, फिर सैमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी होगी, वह भी होगी। वहां मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, एक धर्म होता है,
अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है, किस लिए? बाबा किस लिए आया है? लायक बनाने। और लायक बनने के लिए फिर कौन सा पुरुषार्थ? जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। बाबा आया है लायक बनाने। अब लायक तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। देखना है, अब क्या देखें कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। औरों का कल्याण करने का शौक मुझ आत्मा को कितना रहता है। मैं कितनों को बाबा का संदेश दे करके कल्याण करती हूँ। सर्विस का भी तो शौक चाहिए ना। जैसे आर्टिस्ट है उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाए जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए, समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करती हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है, तो भारत को स्वर्ग बनाने वाले कौन? हम ही हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाए जो कोई भी समझ जाए कि ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले। मेले मलाखड़े आदि तो जो है वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। किस बात में लगी रहे? कि कैसे अनेकों का कल्याण करना है, क्योंकि बिना कल्याण किए वर्षा कैसे मिलेगा, राजधानी में कैसे आएंगे, प्रजा कैसे बनेगी, हमारा खाता जमा कैसे होगा। इसलिए कल्याण तो करना ही है, अनेकों को बाबा का परिचय देना है। बाबा ने इसलिए कहा ना, रात दिन ख्यालात चलने चाहिए सर्विस के लिए। हम कैसे सर्विस करें? इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अचानक मौत आ जाए और मैंने सेवा नहीं की है तो मेरा जमा का खाता क्या रहा। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। अब सोचो हमें अंत मते सुगति कैसी करनी है। हमारे हाथ में है, हमें अपनी अंत मते सुगति अच्छी बनानी है या बुरी। यहाँ तो बाप कहते हैं देश हित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है? कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उस पर कुर्बान हो जाते हैं। अभी चला ना देवियों का 9 दिन, देवियों की पूजा हुई, आराधना हुई, तो बाबा कहता देवियों से मांगते रहते हैं। फिर देवियों से प्राप्ति कराने वाला तो बाबा है, लेकिन उनमें भावना है तो बाबा उसके द्वारा कराता है। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी जा सकते हैं, समझा सकते हैं। यह प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी, इसलिए भी बाबा प्रदर्शनी, उस समय प्रदर्शनी की सर्विस
बहुत अच्छी होती थी, अभी भी चल रही है, लेकिन अभी प्रदर्शनी नए तरीके से, जैसे अभियान के द्वारा, फिर बस के द्वारा, तो ऐसे अलग अलग रूप से प्रदर्शनियां चलती हैं। लेकिन प्रदर्शनी की सेवा ऐसी है जो कम खर्च वाला नशे, चित्र लगा दो, लोग आते जाए, समझाते जाओ और फिर दूसरे दिन से कोर्स शुरू कर दो। तो प्रदर्शनी की सेवा बहुत सहज है, बहुत मेहनत भी नहीं है, और लोग भी बहुत आते हैं। इसलिए बाबा कहते प्रदर्शनी की सेवा करो। बाप गरीब निवाज हैं, उन्हों को जोर से उठाना है। शाहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है, पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि है, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, यह भी समझते नहीं है। एक दूसरा गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहां सुख और चैन हो, वह भी अच्छा है। ये पाप की दुनिया तो है ही, भगवान वाच या आसुरी संप्रदाय। मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती है? यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है, सारी बात ही बुद्धि की है। बुद्धि से ही बाप को याद करना है, बुद्धि की इन्वेंशन से ही सेवा की नई नई युक्तियां निकालते हैं। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित है, पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशियस वर्ल्ड। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें ग्लानि कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं। ज्योति जगा
बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूद है, जो भी शास्त्र बनाए हैं उनमें ग्लानि कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उसके लिए भी क्या क्या कह देते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परमपिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वह फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। बल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध मिलनी है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी मिल न सके। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। बहुत हठ करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला। मुफ्त आयु गंवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए। छूटकर फिर वापिस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं। हम मुक्ति धाम में जाए अथवा सुख धाम में जाए, दोनों ही पास्ट हो गई है। भारत सुख धाम था, अब नर्क है तो नर्कवासी कहेंगे। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम तो नर्क में हो ना, वो स्वर्गवासी हुआ, तुम तो नर्क में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं, अपने को आप ही सिद्ध करते हैं कि हम हेल में हैं। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम करके दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के हम मालिक बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं। इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो। कितना प्यार से बैठ करके मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहा है। चलन को सुधारो, क्यों नहीं मानते हो। बाबा इतना समझाते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। दुखी होते हैं ना, जास्ती तमन्नाएं रखेंगे ना तो दुखी होंगे। अब बाबा हम बच्चों को दुखी नहीं देख सकता है,
इसलिए इस कलयुगी दुनिया की तमन्नाएं नहीं रखनी है, जो कभी पूरी होने वाली ही नहीं है। यज्ञ से जो मिले सो खाना है, हबच है अर्थात लालच है। कर्मेंद्रिया वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाइए, उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है। पूरे पूरे 84 जन्म किसने लिए? पूरे पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने, पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए। लक्ष्मी नारायण भी तो आधी आयु के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। सूर्यवंशी देवी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर इनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। तो मम्मा ने 84 जन्म में थोड़ा पहले पहले श्री कृष्ण आया ना, उसके बाद में मम्मा का जन्म, तो थोड़ी आयु तो कम हो गई ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दाना के लिए मुख्य शास्त्र पहला है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। वरदान है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहती हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वयं के
स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य पहला है, उसमें याद का तैलुक, तैलुक माना संबंध, ज्ञान से, ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती, क्योंकि याद का भी तो ज्ञान चाहिए ना। पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? पहले तो यह मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान है, उस बाप की याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहे, उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। हम उसकी संतान हैं तो श्वासोश्वास हम उनकी याद में रहे, उसकी पूर्ण कोशिश करनी है। अब श्वासोश्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग, अटूट अजपा जाप कहा जाता है। यह कोई मुख से जपने वाली बात नहीं है और न कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय हो, तभी ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, न मैं ध्यान से न जप से मिलता हूं और न मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगी। याद का तैल्लुक है ही ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करे व बैठकर दर्शन करे, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा, तभी योग और ध्यान ठीक लग सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं कौन हूं, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए फिर पहले संग चाहिए। अब यह सब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लग सकेगा। फिर दूसरा क्लास है मम्मा का, सृष्टि की आदि कैसे होगी। मनुष्य पूछते हैं परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची। आदि में कौन सा मनुष्य रचा, अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बने। उसी तन द्वारा फिर देवी देवता के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा।
ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है, तो वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख में पाठ बजाती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती है। तो हम है ब्रह्मा वंशी, सो वे शिव वंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उनको कहती है जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान देकर पवित्र बनते हैं। तीसरा क्लास है ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। जब हम ओम शांति कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है, तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। यह तो बुद्धि में निश्चय कर रखना है, निश्चय कर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। ओम माना मैं आत्मा, तो मुझे अपने अर्थ स्वरूप में टिकना है। बाकी वह लोग ओम का अर्थ सुनाते हैं मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रह सकते, नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं अविनाशी। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सत्युग सचखंड स्थापन कर रही हो। सत अर्थात अविनाशी। अविनाशी और सच को भी सत कहा जाता है। सच्चा भी है, अविनाशी भी। अविनाशी भी की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है। अव्यक्त इशारे मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना। जिनमें मधुरता और नम्रता का गुण है वह सदा झुकते हैं।
जितना आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि झुकना छोटा हो जाना, ऐसा नहीं है। झुकना, हम झुकेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक झुकेगा।